इस दुनिया के अगर बदलाव की बात करें तो यह दुनिया पहले एक बॉल की तरह रही होगी, जिसमें से टूटकर बने होंगे कॉन्टिनेंट्स। उन कॉन्टिनेंट्स पर कुछ स्पीशीज आए और जैसा कि हमें बताया गया, उन्हीं स्पीशीज में से कुछ स्पीशीज थे मछली और बंदर, जो बाद में धीरे धीरे इवॉल्व होकर इंसान बने। और इंसान बनने के बाद उन स्पीशीज का धीरे धीरे माइंड डेवलप हुआ। माइंड डेवलप होने के बाद उन स्पीशीज ने अपने दिमाग का यूज करके यह दुनिया डिजाइन करी। दुनिया में लैंड के कुछ टुकड़े टूटे जिन्हें कॉन्टिनेंट्स बोला गया। कॉन्टिनेंट्स बनने के बाद इस दुनिया में रीजन्स बने। रीजन्स के बाद देश बने और देशों को चलाने के लिए बने कानून। और हमेशा कानून बनाने वाले वही लोग रहे हैं जिन लोगों के पास थी पावर। पावर का मतलब मर्जी, अपनी इच्छा अनुसार डिसीजंस, डोमिनेंस, अथॉरिटी। पावर और ऑप्शंस मिलने के बाद इंसानों ने रूल करना स्टार्ट करा। जो जैसा रूलर उसके वैसे ही कानून और उस रूलर की वैसे ही कहानियां। आज की कहानी भी एक ऐसे ही कानून की है जिसे सुनकर आप लोग अंदर तक हिल जाएंगे। स्पेशली वो लोग जो छोटी छोटी चीजों के लिए ह्यूमन राइट्स का शोर मचाने जाते हैं। रोड टूटी हुई है, पानी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, हमारी सैलरी में से इतना बड़ा पार्ट तो गवर्नमेंट ही ले लेती है टैक्स के नाम पर, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से ही इंडिया शायद एकमात्र ऐसा देश रहा है जो रिलीजन और जातिवाद की वजह से सबसे ज्यादा बटा रहा है, अगर हम कंपेयर करें दुनिया के किसी और भी देश से। पूरी दुनिया हमारे देश के डाइवर्स कल्चर, रिलीजन और फेस्टिवल्स की तारीफ करते नहीं थकती, पर कई बार ऊपरी चकाचौंध की वजह से ग्राउंड रियलिटी ठीक से दिख नहीं पाती है। इंडिया में जाति प्रथा एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है और इन जाति प्रथाओं के कानूनों में साल दर साल बदलाव होते रहे हैं, उस टाइम पर रूल कर रहे रूलर्स के अकॉर्डिंग। भारत में जाति प्रथा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रही, मेडिवल, अर्ली इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। बट जिन सालों में जाति प्रथा की चीजों में सबसे ज्यादा चेंजेस करे गए, वो टाइम था मुगल रूल का और ब्रिटिश रूल का। अपने रूल करने के टाइम पर मुगल्स ने ट्राई करा कि हिंदुस्तान को एक मुस्लिम कंट्री बना दिया जाए, एंड सेम चीज करी ब्रिटिश रूल ने। ब्रिटिशर्स ने यह प्लान करा कि हमारे देश को एक क्रिश्चियन कम्युनिटी देश बना दिया जाए। इंसानों को ही उनके कलर के बेस पर, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर, उनकी वेल्थ के बेस पर और उनके बोलने और बात करने के तरीके के बेस पर आपस में बांट कर रख दिया। इंडिया में कास्टिज्म 2 तरीके से डिवाइड करा गया, वर्ना एंड जाति। वर्ना का मतलब होता है कलर, ऑर्डर, क्लास, और यही बेस भी था लोगों को आपस में अलग अलग बांटकर, अलग अलग ग्रुप्स बनाकर उन ग्रुप्स को अलग अलग नाम देके उसे कास्टिज्म का नाम दे देने का। इंडियन वैदिक टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में लोगों को 4 ग्रुप्स में बांटा गया, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। नंबर 1, ब्राह्मण्स, पूजा पाठ करने वाले लोग। बेसिकली जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज होती या ज्यादा इंफॉर्मेशन होती, उन लोगों को ब्राह्मण कैटेगरी में डाला गया। नंबर 2, क्षत्रिय, मोस्टली रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड वॉरियर्स। बेसिकली जो लोग स्ट्रांग होते और लड़ने के और स्टैंड लेने के काबिल होते, उन लोगों को क्षत्रिय कैटेगरी में डाला गया। नंबर 3, वैश्यास, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। जो लोग किसी भी तरह के बिजनेस में या ट्रेड में इन्वॉल्व होते, उन लोगों को वैश्यास कैटेगरी में ड्रॉप करा गया। और नंबर 4, शूद्रास, लेबरिंग क्लास ग्रुप। जो लोग मजदूरी करते या किसानी करते, उन लोगों को शूद्रा ग्रुप में डाला गया। और इन चारों ग्रुप्स के अलावा एक और ऐसा ग्रुप बनाया गया जिसे सोसाइटी में सबसे नीचे का दर्जा दिया गया। उन लोगों को बोला गया अनटचेबल्स, मींस अछूत, जो लोग ट्राइबल थे और दलित थे। ये सभी ग्रुप्स थे वर्ण के। अब अगर बात करें जातियों की, तो जाति भी वर्णों के इन्हीं 4 ग्रुप्स में से निकाले गए कुछ ग्रुप से। लोगों को इन्हीं वर्णों में से अलग अलग ग्रुप में निकालकर उन्हें जातियों का नाम दे दिया गया। अगर मोटा मोटा समझे तो इंडिया में 5 वर्ण, 3000 कास्ट और लगभग 2500 सब कास्ट बनाई गई। आज की कहानी रिलेट करती है इंडिया के मिड 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी से। इंडिया में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चीरथाला, जो कि इंडिया के त्रेवनकोर नाम के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो डिस्ट्रिक्ट आज केरला में है। उस टाइम पर केरला एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, जिसे वहां के राजा त्रिमुनल चलाया करते थे। प्रिंसली स्टेट मींस जो स्टेट वहां के राजा के थ्रू चलाई जाती थी। वहां का कानून
वहां के रूल्स, वहां के टैक्सेस, सब कुछ वहां के राजा के थ्रू ही बनाए जाते थे। और त्रावणकोर के किंगडम में अलग अलग कम्युनिटीज पर अलग अलग तरीके से बहुत सारे टैक्सेस लगाए हुए थे। अगर बात करें लोअर कम्युनिटीज की, तो त्रावणकोर किंगडम में सिर्फ दलित कम्युनिटी पर 110 टैक्सेस लगाए हुए थे। अगर वहां दलित कम्युनिटी को खेती करनी होती तो उन लोगों को लैंड टैक्स देना पड़ता। अगर उन लोगों को फिशिंग करनी होती तो फिशिंग के नेट पर उन लोगों को टैक्स देना पड़ता। अगर किसी भी दलित कम्युनिटी की किसी भी फीमेल को कोई भी ऑर्नामेंट पहनना होता तो उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता। यहां तक कि दलित कम्युनिटी के किसी भी मेल को अगर अपने फेस पर मुस्टैच रखनी होती तो उसके लिए भी उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। मेल्स पे जो टैक्सेस लगते उन्हें बोला जाता तलक्करम, एंड फीमेल्स पे जो टैक्सेस लगते उन्हें बोला जाता मुलक्करम। त्रावणकोर डिस्ट्रिक्ट में एक दलित कम्युनिटी थी जिसका नाम था नागर कास्ट। ये कास्ट त्रावणकोर की बाकी और दलित कास्ट में से एक थी। त्रावणकोर डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 15 के आसपास दलित कास्ट या कम्युनिटीज थी, और इन सभी कास्ट और कम्युनिटीज की फीमेल्स, लेडीज पर वहां के राजाओं ने और ब्राह्मण्स ने एक ऐसा टैक्स लगाया हुआ था जिसके अकॉर्डिंग उन सभी दलित कम्युनिटी और कास्ट की फीमेल्स को अपनी बॉडी के अपर पार्ट पर कोई भी कपड़ा पहनना अलाउड नहीं था। उन दलित कास्ट और कम्युनिटीज की फीमेल्स जो भी 14 साल से ज्यादा की एज की हो, उन सभी फीमेल्स को अपने अपर बॉडी पार्ट पर कोई भी कपड़ा पहनना अलाउड नहीं था। अगर वहां की किसी भी दलित फीमेल को अपने अपर बॉडी पार्ट पर किसी भी तरीके का कपड़ा पहनना होता तो उस कपड़े को पहनने के लिए उस लेडी को टैक्स देना पड़ता था। हमारी इंडियन हिस्ट्री बुक्स में इस टैक्स को नाम दिया गया है ब्रेस्ट टैक्स का। 18वीं सेंचुरी में केरला के इस गांव में सिर्फ हाई सोसाइटी और अपर कास्ट की फीमेल्स को ही अपने अपर बॉडी पार्ट पर कुछ भी पहनने की परमिशन थी। वहां के ब्राह्मण्स, रूलर्स और क्षत्रिय कम्युनिटी के लोगों के अकॉर्डिंग दलित कास्ट की फीमेल्स अपने अपर बॉडी पार्ट पर कुछ ना पहन के हायर सोसाइटी और अपर कास्ट को अपनी रिस्पेक्ट और रिगार्ड शो किया करती थी। पर केरला के उस किंगडम में कुछ ऐसी दलित फीमेल्स भी थी जो अपनी बॉडी के अपर पार्ट को कवर करने के लिए टैक्स दिया करती थी। मतलब उनकी लैंग्वेज में बोले तो मुलक्करम। और इस मुलक्करम टैक्स को लेने के लिए उस किंगडम में एक ऑफिशियल टैक्स कलेक्टर भी था जिसे बोला जाता था प्रयातिया। यह प्रयातिया हर उस फीमेल के घर घर जाकर टैक्स कलेक्ट करता था जो भी दलित फीमेल अपनी बॉडी के अपर पार्ट को कवर करने के लिए टैक्स दिया करती थी। मुलक्करम टैक्स दिया जाता था राइस की फॉर्म में। दलित फीमेल्स को केले के एक लंबे पत्ते के ऊपर एक प्लेट राइस देना पड़ता था हर उस दिन जिस दिन वो अपनी बॉडी के अपर पार्ट को कवर करते थे। उस टाइम पर दलित कम्युनिटी के लोग दिन भर मजदूरी करके इतना भी नहीं कमा पाते थे कि अगर वो एक प्लेट राइस उस टैक्स कलेक्टर को दे दे तो वो अपने परिवार को पूरे दिन का ठीक से खाना भी खिला सके। त्रावणकोर डिस्ट्रिक्ट के हर दलित घर को या तो ये बर्दाश्त करना पड़ता कि उनके घर की औरतें बिना कपड़ों के पूरे समाज में घूमे, या फिर अपने घर की औरतों को कपड़े पहनाने के लिए वो डेली टैक्स भरे जिनकी वजह से उनका परिवार होता रहे। और उस किंगडम में दलित कम्युनिटी के पास इन दोनों ऑप्शंस के अलावा कोई भी तीसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस किंगडम में दलित कम्युनिटी ना तो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते थे और ना ही अपने हक के लिए आवाज उठा सकते थे। त्रावणकोर डिस्ट्रिक्ट के उस गांव में एक लड़की रहती थी जिस लड़की का नाम था नांगेली। नांगेली भी नागर कम्युनिटी की उसी लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। नांगेली और उसका पति चिरुकन्नन दोनों सारा दिन नारियल के खेतों में काम करते और सारा दिन काम करने के बाद सिर्फ इतना ही कमा पाते कि वो लोग 2 टाइम का खाना खा सके। पर गांव के मुलक्करम टैक्स यानी ब्रेस्ट टैक्स की वजह से नांगेली और चिरुकन्नन को 1 टाइम का खाना राजा को ही देना पड़ता था। और नांगेली रोज रोज के इस टॉर्चर से इतना ज्यादा परेशान आ गई थी कि उसने डिसाइड करा कि ना तो आज और ना ही आज के बाद कभी भी वो ये मुलक्करम टैक्स राजा को देगी। और उस दिन वो बैठकर परवर्तियार, जो कि किंगडम का टैक्स कलेक्टर था, परवर्तियार और उसके आदमियों का इंतजार कर रही थी। नांगेली को पता था कि परवर्तियार शाम होते ही टैक्स कलेक्ट करने उसके घर आएगा, और जैसे ही परवर्तियार और उसके आदमी टैक्स कलेक्ट करने नांगेली के घर पहुंचे तो नांगेली ने उन लोगों को थोड़ा इंतजार करने के लिए बोला। नांगेली ने उस दिन परवर्तियार को टैक्स देने के लिए 1 की बजाय केले के
दो पत्ते जमीन पर बिछा रखे थे। नांगेली घर के अंदर गई। नांगेली ने अपनी दराती उठाई, जिस दराती से नांगेली रोज खेतों में काम करा करती थी, और उसी दराती से नांगेली ने अपनी अपर बॉडी की दोनों ब्रेस्ट को काट कर एक एक पत्ते पर रख दिया। टैक्स लेने आए परवर्तियार, उसके आदमी, किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई भी इंसान इतना ज्यादा परेशान हो सकता है जिसकी वजह से उसे अपनी बॉडी के साथ इस तरीके का कोई काम करना पड़े। परवर्तियार, उसके आदमी नांगेली का यह काम देखते ही वहां से भाग गए, और जैसे ही इस इंसिडेंट की न्यूज नांगेली के पति चिरुकंदन को लगी तो चिरुकंदन ये खबर सुनते ही अपने घर की तरफ भागा। पर खून इतना ज्यादा बह चुका था कि नांगेली अपने ब्रेस्ट काटने के 15 से 20 मिनट के अंदर ही मर गई। हिस्ट्री में कई जगह पर यह कहा गया है और ये लिखा भी गया है कि अगले दिन जब नांगेली को जलाया जा रहा था तो नांगेली का पति चिरुकंदन ने भी उसी आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। नांगेली के इस काम की न्यूज पूरे त्रैवनकोर में आग की तरह फैल गई, और इस दर्दनाक एक्ट के बाद आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि उस इंसिडेंट के बाद त्रैवनकोर में सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो गई होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। त्रैवनकोर के राजा तिरुमल ने सिर्फ नादर कम्युनिटी के लिए, जिस कम्युनिटी से नांगेली बिलोंग करती थी, सिर्फ उसी कम्युनिटी की औरतों को सिर्फ 1 महीने के लिए उनके अपर बॉडी पर कपड़ा अलाउ करा, और किसी भी दलित कम्युनिटी के लिए यह टैक्स एज इट इज कंटिन्यू रहा। नांगेली के इस एक्ट के बाद पूरी दलित कम्युनिटी में एक रिवोल्ट सा छा गया, और यह बात है 18th सेंचुरी के आसपास की, जब ब्रिटिशर्स हम लोगों पर राज ऑलरेडी कर रहे थे। पर उस राज के टाइम पर भी इंडिया में कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें से केरला भी एक था। और इस इंसिडेंट के बाद भी इस त्रैवनकोर किंगडम में ब्रिटिशर्स ने अपना वही घटिया और गिरा हुआ दिमाग यूज करने की कोशिश करी, जो दिमाग वो इंडिया पर बहुत टाइम से यूज करते हुए आ रहे थे। दलित कम्युनिटी का बढ़ता रिवोल्ट देखकर ब्रिटिशर्स ने त्रैवनकोर और बाकी उन सभी जगहों के लिए जहां पर यह टैक्स चला करता था, एक स्पेशल लॉ जारी करा, जिसके अकॉर्डिंग इन सभी जगहों पर क्रिश्चियन दलित फीमेल्स को अपने अपर बॉडी पार्ट पर कपड़ा पहनना अलाउड करा गया। और दलित फीमेल्स ऑलरेडी इस ब्रेस्ट टैक्स से इतनी ज्यादा परेशान थी कि धीरे धीरे दलित फैमिलीज क्रिश्चियनिटी अडैप्ट करने लगी, और यही प्लान था ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अपना ये लॉ वापस लेना पड़ा, वहां के ब्राह्मण्स और वहां के अपर कास्ट लोगों के प्रेशर में आकर। उनके अकॉर्डिंग अगर दलित फीमेल्स को इस बात की मंजूरी मिल जाती कि वो लोग अपने अपर बॉडी पार्ट पर कपड़े पहन सकती हैं, तो उसके बाद कोई फर्क नहीं रह जाता दलित कम्युनिटी की फीमेल्स में और अपर कास्ट की फीमेल्स में, जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट टैक्स उन सभी जगहों पर जहां पर ये ऑलरेडी चल रहा था, उन सभी जगहों पर ये ब्रेस्ट टैक्स कंटिन्यू रहा। नांगेली के उस एक्ट के लगभग 30 साल बाद 1869 के आसपास त्रैवनकोर के राजा ने नादर कम्युनिटी और बाकी सभी दलित कम्युनिटीज की फीमेल्स को अपने अपर बॉडी पार्ट पर कपड़ा पहनना अलाउड करा, बट एक क्लॉज के साथ। सभी दलित कम्युनिटीज की फीमेल्स अपने अपर बॉडी पार्ट पर कपड़ा पहन तो सकती थी, बट सिर्फ एक स्पेसिफिक तरीके से। अराउंड पूरे 18th सेंचुरी के बाद और नांगेली इंसिडेंट जो कि 18th सेंचुरी के मिड में ही हुआ था, उसके भी बाद अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते दलित कम्युनिटी की फीमेल्स को अपना हक मिला 1930 में जाके। 1930 में दलित कम्युनिटी को अपने अपर बॉडी पार्ट को कवर करने की परमिशन कोर्ट से मिली। सेम तरीके का टैक्स चला करता था कोच्चि में भी और मालाबार में भी, और वहां भी इस टैक्स को 1930 में पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी नांगेली की और इंडिया में चल रहे ब्रेस्ट टैक्स की। और दोस्तों, ये कहानी भी इंडिया में बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये वही दौर था जब हमारे देश में ऑलरेडी फ्रीडम की फाइट चल रही थी। ह्यूमन हिस्ट्री में इंसानों ने क्रुएलिटी की ऐसी ऐसी हदें पार कर दी हैं, जिन्हें सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जानवर को सिर्फ दिमाग और ह्यूमन स्ट्रक्चर देने से क्या सच में जानवर इंसान बन जाते हैं, या फिर आज भी कुछ ऐसे जानवर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ दिखते इंसानों जैसे हैं। So guys, that is it for today. We hope that you like the content. Thank you so much for your time. Be healthy, keep growing, keep supporting. Thank you everyone.